नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं एज यूजुअल आपके चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे उसी गाड़ी की जो गाड़ी सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड पे रही है लास्ट 3 सालों से। जब से मैंने Hyundai ज्वाइन किया है तब से मैंने क्रेटा ई के बेस मॉडल को वेटिंग पे ही देखा है। वेटिंग पे होने का रीज़न मेनली यही रहा है कि कस्टमर बेस मॉडल को मॉडिफाई करा के टॉप मॉडल पे शिफ्ट होता है। कुछ एसेसरीज ऐसी हैं जिसके थ्रू आप अपने बेस मॉडल को आप अपनी मर्जी के थ्रू इनहेंस करवा सकते हैं। बेस और टॉप और बेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थिंग्स हैं। आप इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा आप कैसे आप अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवा सकते हैं। आइए मेरे साथ। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूँ आपसे बेस मॉडल को इनहेंस करके टॉप मॉडल बनाने की। अगर मैं आपसे बेस मॉडल को एक कैटेगरी में रखने की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे प्लॉट परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे आके आप एक फर्निश फ्लैट परचेज कर रहे हैं। फर्निश फ्लैट का मतलब है आप अपने आप में पूरी गाड़ी को लुक इनहेंस के साथ गाड़ी ले रहे हैं। यहाँ की गाड़ी आप अपने अकॉर्डिंग ही पूरा मैनेज करके एक अच्छी गाड़ी बना रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत करूंगा एक्सटीरियर एसेसरीज की, सेकंड बात करूंगा मैं आपसे इंटीरियर एसेसरीज की। एक्सटीरियर एसेसरीज का मतलब है जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिखता है वही आपकी इमेज बनाता है, और जो इमेज बनाता है वही आपका ब्रांड बनता है। बात कर रहे हैं Hyundai की बेस मॉडल की, क्रेटा ई का बेस मॉडल। आइए शुरुआत करते हैं एक्सटर्नल एसेसरीज से। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपने बेस मॉडल में क्या करवाना है। शोरूम लेवल पे, Hyundai लेवल पे, मार्केट की तो आपने बहुत वीडियो देखी होंगी कि आप ये लगवा लीजिए वो लगवा लीजिए, मगर मैं आज आपको बताऊंगा कि आप शोरूम लेवल पे Hyundai के पैरामीटर पे आप अपनी गाड़ी में ऐसा क्या लगा सकते हैं जिससे आप अपनी गाड़ी को बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही लुक को इनहेंस कर सकते हैं। आइए मेरे साथ चलिए बात करते हैं सबसे वन एसेसरीज की, सब नंबर 1 की एसेसरीज जिसके थ्रू आप बेस मॉडल को टॉप मॉडल बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ग्रिल, सिल्वर कलर की बेजिंग के अंदर आपको ये पूरी ग्रिल मिलती है, बट हमें चाहिए एज इट इज टॉप मॉडल की ग्रिल। आप देख सकते हैं मुझे टॉप मॉडल की ग्रिल चाहिए। आप इस टॉप मॉडल की ग्रिल को अपने बेस मॉडल में लगा के आप अपनी गाड़ी को पूरा लुक इनहेंस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे प्राइसिंग की बात करूं तो समवेयर अराउंड 11 से 11,500 रुपए की प्राइसिंग आ जाती है दोनों ग्रिल्स की। माइंड मेकअप यही होगा कि इतनी महंगी ग्रिल क्यों है सर, ये पूरी की पूरी ग्रिल चेंज होती है आपकी। इसके ऊपर हम कोई क्रोम की पेस्टिंग नहीं करते, ये पूरी की पूरी ग्रिल एज इट इज आपकी इससे चेंज होती है। दूसरा, शोरूम से काम करवाने का बेनिफिट ये है कि आपको इंडोर्समेंट भी हम ग्रिल की करवा के देते हैं। मान के चलिए आपका मॉडल कहीं हिट करता है बेस मॉडल, राइट, बेस मॉडल हिट करने से जो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको ग्रिल देंगे वो बेस मॉडल की ही ग्रिल देंगे, मगर हम आपको इंश्योरेंस में इसलिए इंडोर्स करवा के देते हैं ताकि अगर आपके एक्सटर्नल एसेसरी हिट भी करती है, आपने टॉप मॉडल की ग्रिल लगाई है, तो वो भी आपकी इंश्योरेंस में कवर अप हो पाए। चलिए अब सेकंड एसेसरीज की बात करते हैं। सेकंड एसेसरीज की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं नीचे इंडिकेटर्स। बेस मॉडल में आपको नीचे इंडिकेटर मिलते हैं, मगर हमें चाहिए क्या, फॉग लैंप, क्योंकि टॉप मॉडल के अंदर फॉग लैंप्स आती हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए टॉप मॉडल में आपकी फॉग लैंप्स आती हैं। इस फॉग लैंप के साथ आपको इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। इंडिकेटर जो आपका लोअर में इंडिकेटर लगा है इसके अंदर, वो इंडिकेटर आपका साइड में भी आ जाता है। सेकंड आइटम भी मैंने आपको बता दी, फॉग लैंप आप चेंज करवा सकते हो। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ फॉग लैंप की, तो समवेयर अराउंड 5 से 5,500 रुपये के अंदर फॉग लैंप आप चेंज करवा सकते हो गाड़ी की। इसके अलावा हाँ, फॉग लैंप की प्राइसिंग को मैं थोड़ा आपसे एक बार वेरिफिकेशन करूँ तो कस्टमर्स कहते हैं फॉग लैंप का प्राइसिंग तो 1,000 रुपये या 1,200 रुपये की करीब की एक फॉग लैंप मिलती है, मगर सर फॉग लैंप का प्राइसिंग भी आपको जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है 5-6 आइटमों के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसके अंदर फॉग लैंप, कपलर्स, वायरिंग, छोटे छोटे पोर्शंस, ब्लैक के ऑप्शंस वो लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग 5,500 होती है। मैक्सिमम आप यूट्यूब वीडियोस में देखोगे ना तो फॉग लैंप की प्राइसिंग 800-900 रुपये बताई गई है। सर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट का प्राइस बताया गया है, मगर जब आप सारी फिटिंग को कैलकुलेट करोगे तो आपकी प्राइसिंग 5 से 5,500 रुपये की आती है। इसको भी आप इजीली इंश्योरेंस में इंडोर्स करवा सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले। चलिए बात करते हैं ग्रिल की, बात मैंने आपसे कर ली, फॉग लैंप्स की मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं सबसे मेजर टॉपिक की, वो है LED बल्ब। आप बल्ब देख रहे हैं, इसके अंदर आपके प्रोजेक्टर बल्ब्स हैं और इसके अंदर एज इट इज आपका ट्रू हाई बीम है। दोस्तों थोड़ा सा ना ट्रिकी होगा, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे ना तो आप समझ जाएंगे दोनों का लॉजिक, किस आइटम के थ्रू आप अपने मॉडल को भी टॉप मॉडल बना सकते हैं। देखिए अगर आप ट्रू हाई बीम को एज इट इज इस पे शिफ्ट करते हैं तो आप इजिली इसको टॉप मॉडल बना सकते हैं, मगर आपकी कॉस्टिंग गाड़ी की इंक्रीज हो जाती है 36 से 37 हज़ार रुपये।
इससे बेस्ट ये है कि आप LED बल्ब लगवाइए, जिसके थ्रू आपको आगे के जो विजन है वो आपको एज इट इज व्हाइट कलर का मिले। देखिए ट्रू हाई बीम्स हो या नॉर्मल बल्ब हो, दोनों का काम यही है, फोकस उसका व्हाइट आना चाहिए। सर आप LED बल्ब लगा के भी अपनी गाड़ी की लुक को इनहेंस कर सकते हैं। आपके येलो बल्ब हटके आपके व्हाइट LED बल्ब लग जाते हैं। अगर अब मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं या इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो दोनों को मेजरमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लाइट आपकी 36,000 की है, ये लाइट आपकी समवेयर अराउंड 30,000 के करीब की पड़ जाती है। तो कस्टमर इन दोनों को प्रेफर ना करके नॉर्मल LED बल्ब ही लगाता है। हाँ, अगर आप हमारे शोरूम के थ्रू भी ये वाला काम करवाते हैं तो हम आपको ट्राई एंड बाय का ऑप्शन देते हैं। अगर 7 दिन के अंदर आपको लाइट की रोशनी पॉजिटिविटी नहीं लगती, अगर आपको लगता है कि आपके फेवरेबल नहीं है, तो आप इजीली उसको चेंज भी करवा सकते हैं। अगर मैं आपसे LED लाइट की प्राइसिंग की बात करता हूँ तो 6,500 से 7,000 रुपये के अंदर आप अपनी गाड़ी में लाइट्स लगवा सकते हैं LED बल्ब, जिसके मैंने आपको अभी पूरा वेरिफिकेशन दिया था। डिसीजन बाकी आपका है कि आपको LED लाइट्स लगवाने हैं या आपको पूरा शफल ही करवाना है, बट गो विद द LED लाइट चेंज, जो आपके कम कॉस्टिंग के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन एजेंडा ये है कि आपको कम कॉस्टिंग के अंदर आप अपने मॉडल को SX जैसा बना पाए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ग्रिल, दूसरी आइटम मैंने आपको बताई फॉग लैम्प, तीसरी आइटम मैंने बताई आपको LED बल्ब। फ्रंट की लुक के अंदर जो चौथी मेन आइटम आती है वो आपकी आती है ब्लैक बेजिंग और सिल्वर फिनिशिंग। और इस वाले में आप देखेंगे तो आपको सिल्वर कलर का ऑप्शन मिलता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मुझे ब्लैक को ही ऐसे सिल्वर करवाना है ताकि आप मेरी गाड़ी टॉप मॉडल जैसी दिखे। जी हाँ सर, आप वो भी करवा सकते हैं। रियर के अंदर Hyundai से आपको रियर गार्ड भी मिलता है, उसकी फोटो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप उसकी फोटो में भी देखेंगे आपको एज इट इज रियर गार्ड यहाँ पे लग जाता है। रियर गार्ड लगने से क्या है, आपकी गाड़ी की जो फ्रंट की नीचे की लुक है वो एज इट इज सिल्वर हो जाती है। अगर मैं कॉस्टिंग करूंगा रियर गार्ड की तो रियर गार्ड भी Hyundai से जो आपको समवेयर अराउंड मिलता है 8,500 से 9,000 रुपये तक का रियर गार्ड आपको मिलता है। एक्सटीरियर में फ्रंट का पोर्शन पूरा खत्म। फ्रंट के पोर्शन में मैंने आपको पहली आइटम दिखाई क्रोम ग्रिल, दूसरी आइटम मैंने आपको दिखाई फॉग लैम्प, तीसरी आइटम के बारे में मैंने आपको जो बताया वो थे LED बल्ब, चौथी आइटम मैंने आपको दिखाई फ्रंट लोअर स्कर्ट। फ्रंट लोअर स्कर्ट की फोटो आपकी Hyundai की साइट पर मिल जाएगी, जेन्युइन एक्सेसरीज के अंदर बहुत पॉपुलर आइटम है, उसकी फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा। फ्रंट की लुक खत्म होने के बाद हम बात करते हैं साइड में। साइड की लुक में आने से पहले मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा 16 इंच के रिम की और यहाँ पे 17 इंचेस के अलॉयस की। सबसे ज़्यादा क्वाइट पॉपुलर रहते हैं आपके 17 इंच के डायमंड के अलॉय, आज भी वेटिंग पे अलॉयस हैं दोस्तों। ये वाले मेरे को काम करते हुए 3 साल हो गए हैं और क्रेटा को आए 7 साल हो गए हैं, मगर जब से मैं Hyundai में हूँ आज भी अलॉयस आपके वेटिंग पे हैं। जब पहले बेस मॉडल आता था तब भी वेटिंग पे थे, आज बेस मॉडल आता है तब भी वेटिंग पे है, मगर एनीवेज मिलते ज़रूर है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, मिलते ज़रूर है। अब बात करते हैं प्राइसिंग को। प्राइसिंग को बताने से पहले मैं आपको दोनों की लुक दिखाता हूँ, फिर हम प्राइसिंग की बात करेंगे। आप देखिए ये लोहे के रिम है और ये प्लास्टिक का पैनल है, लोहे के रिम है और प्लास्टिक का पैनल है, और ये डायमंड कट के आपके अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ऑब्वियस है कस्टमर्स की थोड़ी प्रिसिशन है, और थोड़ा मेरे को भी अगर मैं पर्सनली टच अपना बोलूँ तो मेरे को अलॉयस ज़्यादा पसंद है। क्रेटा जैसे सेगमेंट के अंदर अलॉयस लुक इनहैंस करने में बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं। मैं बात करूं अलॉयस लगाने के बेनिफिट की, तो अलॉय लगाने से सबसे बढ़िया बेस्ट आपका बेनिफिट ये होता है कि आप आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों ये 16 इंच के अलॉयस है, ये 17 इंच के अलॉयस है। आप अपने इस अलॉयस को ईजिली इस पे शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट कर लेंगे तो आपकी गाड़ी फिर से टॉप मॉडल जैसी दिखेगी। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। प्राइसिंग इसकी 2 कैटेगरी में आती है, पहले आता है अलॉयस की प्राइसिंग, दूसरा आता है टायर की प्राइसिंग। अलॉयस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अलॉयस की प्राइसिंग की, सिंगल पीस अलॉय का आपको 10,486 रुपीज़ के समवेयर अराउंड मिलता है। 100-200 रुपये का वेरिएशन हो सकता है क्योंकि मैं कंप्यूटर पे बैठा नहीं हूँ। अलॉयस के अलावा जो सेकंड चीज़ लगती है वो आपका बीच का मोनोग्राम लगता है। आप देखिए ये मोनोग्राम Hyundai की बेजिंग वाला मोनोग्राम है, ये मोनोग्राम भी आपका लगता है। थर्ड आइटम जो सबसे ज़्यादा चेंज होती है वो है TPMS सेंसर की नोजल किट। आप देख सकते हैं ये नल की, ये आपकी सेंसर नोजल भी चेंज होती है। अब बात करते हैं टायर की। टायर पे आने से पहले मैं आपको टोटल कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। समवेयर अराउंड आप 45 to 47,000 रुपीज़ में अलॉय के आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ अलॉयस की बात करूँ, अभी मैंने आपसे टायर की बात नहीं की। अब आपको मैं बताता हूँ टायर की कहानी। टायर एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बंदे को अलग रेटों में मिलता है, अलग प्राइसिंग पे रहता है, और कस्टमर भी इससे थोड़ा परेशान रहते हैं। कोई टायर वाला रेट कुछ देता है, कोई टायर वाला रेट आप कुछ देता है।
टायर लगवाने से पहले सबसे पहले आप देखिए कि आपको किस कंपनी का टायर चाहिए। अपोलो चाहिए, जेके चाहिए, ब्रिजस्टोन चाहिए या मिशेलिन चाहिए। मेनली मैंने ज़्यादातर कस्टमर को जो प्रेफर करते देखा है टायर का, वो जेके का करते देखा है। जेके का करते क्यों देखा है? क्योंकि जेके में आपको 2 इयर्स अनकंडीशनल वारंटी मिलती है और आपकी रूटीन वारंटी 5 इयर्स की होती है। अनकंडीशनल वारंटी का मतलब यह है कि अगर बाय मिस्टेक आपसे टायर भी फट जाता है वो भी वारंटी में कवर होता है। और इसके अलावा मैं आपसे प्राइसिंग की बात करता हूँ टायर की। टायर के प्राइसिंग के लिए आप थोड़ा सा मार्केट सर्च आउट भी करेंगे तो 12 से 15 हज़ार रुपये में आप अपनी गाड़ी में नए टायर लगवा सकते हैं। एक कस्टमर की क्वेरी आई थी छोटी सी मेरे पास कि आपने तो मेरे से 12 से 13 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हो मगर शॉप वाला 5 से 6 हज़ार रुपये ले रहा है, ऐसा क्यों? सर, वी आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर द सेलिंग ऑफ टायर। हम एक शोरूम में काम करते हैं, हमारा काम एसेसरीज बेचने का और गाड़ी बेचने का है। मगर टायर एजेंसी से हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो हमने उनसे कम्युनिकेट किया तो हमें जवाब यही आया, सर जितना मैन्युफैक्चरिंग आप पीछे देखेंगे, कई टायर्स वालों की ये प्रैक्टिस रहती है कि आपको टायर 6 महीने 8 महीने पुराने दे देते हैं, प्राइसिंग आपको थोड़ा कम बता देते हैं। सर, जेन्युइन हुंडई के अंदर आप किसी भी आउटलेट पे जाएंगे, आप किसी भी आउटलेट पे बात करेंगे, आपको जो टायर मिलेगा वो हुंडई जेन्युइन टायर आपको मिलेगा। हुंडई जेन्युइन टायर नहीं, सॉरी थोड़ा वर्ड में मिसकम्युनिकेशन हो गया, हुंडई जेन्युइन टायर नहीं मिलेगा आपको। कहने का मतलब आपको ऑथराइज्ड टायर लेटेस्ट वारंटी के साथ मिलेगा और लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ मिलेगा। इतनी सी बातों से मुझे लगता है आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है साइड की लुक में आपके मिरर्स और आपके इंडिकेटर्स। सबसे ज़्यादा कस्टमर्स की क्वेरी इसी चीज़ की होती है, मुझे यहाँ इंडिकेटर नहीं चाहिए, मुझे इंडिकेटर चाहिए यहाँ पे और मुझे चाहिए पडल लैंप, मुझे चाहिए पडल लैंप, राइट। अब मैं आपको बताता हूं दोनों में क्या आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है जिसके थ्रू आप अपने इस वाले मॉडल के साइड मिरर्स को भी आप यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। वीडियो में ना मैंने एक छोटा सा ऊपर लिंक दिया है, साइड मिरर्स की बात करो तो आप लिंक में पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि साइड मिरर से हम क्या क्या चेंज करते हैं। रफली मैं अगर खर्चे की बात करूं तो आप 20 से 21 हज़ार रुपये में साइड मिरर्स चेंज करवा सकते हैं। कॉस्टिंग 20 से 21 हज़ार के वर्ड जो मैंने यूज किया है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और ऊपर में भी आपको लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो मैं आपको पूरा दिख जाएगा कि आप क्या क्या चेंज इसके अंदर करवा सकते हैं साइड मिरर ऑटोमेटिक मिरर एडजस्टेबल लगाने के लिए। और हाँ, साइड मिरर एडजस्ट करवाने में जो आपके इंडिकेटर है ना, इसको भी हम गायब कर देते हैं, इस पे भी आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा। इंडिकेटर आपका टॉप मॉडल वाला एज इट इज आपको यहां पे मिलेगा। चलिए आइए मेरे साथ हल्का सा आगे, आपको मैं अगली चीज बताता हूं। अगली चीज है, आप देख सकते हैं रूफ। रूफ पे आपको यहाँ पे एकदम सीधी रूफ मिलती है, इसमें शायद कुछ कम है, कुछ मिसिंग है। हाँ, रूफ रेल मिसिंग है। इस वाले मॉडल में आपको रूफ रेल्स मिलती हैं, इस वाले मॉडल में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती। देखिए इस वाले मॉडल्स में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती। रूफ रेल्स का अगर मैं बात करूं तो काम सिर्फ एक है, आपकी गाड़ी की लुक को इनहेंस करना, आपकी गाड़ी की लुक्स को थोड़ा सा ऐसा रखना कि गाड़ी आपकी एज इट इज सेम प्रीमियम मॉडल जैसी दिखे। एक छोटी सी आपको बात बताता हूं, अगर स्कूल के अंदर 4 बच्चे यूनिफॉर्म में हैं और एक बच्चा यूनिफॉर्म में ना हो, एक बच्चा यूनिफॉर्म में ना हो तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना, वैसी गाड़ी के अंदर है। 4 गाड़ियां आप रूफ रेल के साथ देखोगे, एक गाड़ी में रूफ रेल नहीं लगी तो समझ जाना कि बच्चा कोई दूसरी क्लास का है। ठीक है, रूफ रेल की मैंने आपसे बात कर दी। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की तो समवेयर अराउंड 9000 रुपीज़ की आपको हुंडई जेन्युइन रूफ रेल मिल जाती है। साइड लुक के अंदर हमने आपको सबसे पहले बताया अलॉय व्हील्स का, फिर हमने आपको बताया मिरर्स का, फिर हमने आपको बताया रूफ रेल्स का। 4th आइटम की अगर मैं आपसे बात करूं वो है आपके हैंडल्स। आप टॉप मॉडल के हैंडल्स अपने बेस मॉडल में लगा सकते हैं। जी हाँ, आपने नहीं एकदम सही सुना, हुंडई जेन्युइन एसएसएस के अंदर क्रोम हैंडल आते हैं जिससे आपकी गाड़ी की लुक एज इट इज टॉप मॉडल जैसे हैंडल जैसी हो जाती है। इसकी वीडियो भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा कि हुंडई की एसएसएस में कौन कौन सी क्रोम आती है जिससे आप अपनी गाड़ी की लुक को इनहेंस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं दिखा दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। हैंडल की कॉस्टिंग की बात करूं 1000 से 1100 रुपए के अंदर आपको क्रोम हैंडल मिल जाता है। फ्रंट हो गया, साइड होगी। अब हम रियर की बात करते हैं। रियर की बात से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मुझसे स्किप हो गई है, वो है आपकी शार्क एंटीना। बेस मॉडल में आपका शार्क एंटीना नहीं आता, यहाँ पे आपका लंबा एंटीना आता है, लेंथ एंटीना आता है जिसके अंदर आपकी छोटी सी डंडी होती है। अब हम बात करते हैं शार्क एंटीना की। इस वाले मॉडल में आपको शार्क एंटीना मिलता है। मुझे अपनी गाड़ी में शार्क एंटीना लगाना है।
शार्क एंटीना भी आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। Hyundai Genuine शार्क एंटीना की बात करता हूँ तो सर थोड़ा सा महंगा है, 4,500 से 5,000 रुपये में आपका शार्क एंटीना लगता है। मगर आप मार्केट में भी चाहे तो डमी लगवा सकते हैं। Hyundai में आपको शार्क एंटीना नहीं मिलता, मार्केट में भी ऐसे डमीज आते हैं जो उसकी कॉपी होते हैं, 1,000-1,100 रुपये में लगवा सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियर की। आइए मैं सर मैं रियर की आपको बात बताता हूँ। फ्रंट लुक की हमने बात कर ली, साइड लुक्स की हमने बात कर ली, अब लास्ट में बात करते हैं रियर की। रियर में कुछ ज़्यादा चेंज करने वाला नहीं है। अगर आप रियर की लुक देखते हैं लगभग दोनों की सेम है। इसके अंदर भी आपको एलईडीज मिलती हैं, इनके अंदर भी आपको एलईडीज मिलती हैं। इतना प्रेफरली नहीं है कि आप एलईडी चेंज कराएं, क्योंकि ज़्यादा अपील आपके फ्रंट से ही होती है। मेनली अगर आप करवा सकते हैं तो इसके अंदर कटिंग का काम करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका सिल्वर बेजिंग आती है, आप देख सकते हैं एसएक्स मॉडल के अंदर, टॉप मॉडल में, और बेस मॉडल में आपका यही पोर्शन ब्लैक कलर का आता है। एक कस्टमर की मेरे पास क्वेरीज आई थी कि सर क्या ये पेंट हो सकता है? आप चाहें तो पेंट भी हो सकता है, मगर आपको पेंट करवाने से बढ़िया क्यों ना आप रियर का गार्ड लगवाएं, रियर की स्कर्ट लगवाएं। रियर की स्कर्ट लगाने से भी आप अपनी गाड़ी की सेफ्टी भी कर सकते हैं, लुक इनहैंस भी कर सकते हैं। मैंने आपको रियर स्कर्ट क्यों बोला, उसके पीछे रीजन है, कस्टमर टॉप मॉडल का हो या कस्टमर बेस मॉडल का हो, दोनों कस्टमर अपनी गाड़ी में रियर स्कर्ट लगाते हैं ताकि आपकी रियर की सेफ्टी हो। फ्रंट का कंट्रोल तो आपके हाथ में है, फ्रंट की चाबी तो आपके हाथ में है, बट रियर की चाबी आपके हाथ में नहीं है। पीछे से कोई हिट कर देता है तो आप लड़ नहीं सकते, आपको बॉडी शॉप ही जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया रियर स्कर्ट लगवाइए। रियर स्कर्ट की मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप इसके अंदर आपका प्रॉपर रियर स्कर्ट लग जाता है, जो गाड़ी की लुक को बहुत ज़्यादा इनहैंस करता है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। आपको मैंने क्रेटा ई बेस मॉडल की सारी एक्सेसरीज बताई हैं, आउटर में जो जो आती हैं। इंटीरियर की एक्सेसरीज की बात मैं आपसे बाद में करूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।